उखाड़ के लेके आते हैं। ये दिल्ली बुलाना नीतीश को क्या है? भाजपा के खिलाफ बगावत कराना ना। अगर नीतीश कुमार समर्थन करके खड़े रहते हैं उनके साथ दिल्ली चले जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को क्या लगेगा कि हमारे साथ सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है, वो भी दिल्ली में। एक तरफ उनके आपने देखा कि चुनाव के तुरंत बाद उनको जब इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया। नीतीश कुमार स्पष्ट चाहते हैं कि भाजपा से लड़ाई भी ऐसी जगह पे हो कि वो वोट बैंक साथ देवे, उस वोट बैंक पे मैसेज जाए कि नहीं भाई, हमारे लिए गठबंधन तोड़ा है नीतीश कुमार ने, हमारे लिए नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी। नीतीश कुमार बस गठबंधन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस मुद्दे पर तेजस्वी को लीड लेने दे रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये मिनी पंचनामा है जहां छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। कई बयान हम आपको सुनवाएंगे और जिसके जरिए सब कुछ साफ हो जाएगा कि नीतीश को तेजस्वी ने अल्टीमेटम दिया है या गठबंधन के लिए बुलावा भेजा है। ये तमाम चर्चा हो रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। 48 से 72 घंटों का वक्त दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन के लिए। गठबंधन की बात हम करें तो कई मुद्दों पर गठबंधन संभव है। एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद बिहार सरकार के कई मंत्री ने बयान दिया है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया है। जातीय जनगणना पर उनकी क्या राय है, दोनों बयान बारी बारी से आपको सुनवाते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन वहीं दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे सरकार चल रहा है? ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप क्या निर्णय ले रहे हैं भाई? लोगों को आपका उत्तरदायी ये जवाबदेही है कि आप अपने स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो कब करेंगे। इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। और हम लोग देखिए, कोई डीले टैक्टिक्स इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके बहकावे में, झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और देखते हैं, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है, या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को। एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं, जब सर्वसम्मति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से
ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग इसलिए करते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, बिहार में औद्योगिक विकास होगा। जब जिन राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उन राज्यों में 10 वर्षों तक टैक्स में छूट होता है। बिहार में आज कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है। क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए कि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, अगर वो यहाँ रॉ मटेरियल बाहर से लाएगा, यहाँ फैक्ट्री में उत्पादन करेगा और उस उत्पाद को अगर वो बम्बई, महाराष्ट्र या कर्नाटका या गुजरात के मार्केट में ले जाएगा वो माल नहीं बिकेगा, वो माल प्रतिस्पर्धा में नहीं बिकेगा और इसलिए कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है। अगर 10 वर्षों तक किसी उद्योगपति को अगर टैक्स में छूट मिलेगा तो बिहार में उद्योग लगाने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे, बिहार में उद्योग लगेगा और जब बिहार में उद्योग लगेगा तो बिहार का विकास होगा। बिहार केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं बिहार में जिसमें केंद्रांश और राज्यांश में जो आज 60, 40, 70, 30 का रेशियो है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 90 और 10 का रेशियो होगा और जब 90 केंद्र सरकार 90% केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और मात्र 10% राज्य सरकार को देना पड़ेगा और वो पैसा जो बचेगा बिहार के विकास में लगाने का काम होगा और बिहार और तेजी के साथ विकसित प्रदेश के रूप में विकसित होगा। ये कल्पना है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। साफ शब्दों में कहें तो ललन सिंह ने तेजस्वी का समर्थन कर दिया है और पद यात्रा की जो बात थी दिल्ली तक, उसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। उनका कहना है कि हम लोग भी चाहते ही हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। तो क्या जातीय जनगणना के बहाने बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन करेंगे? डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन शुरुआत तो करेंगे, गठबंधन हो जाएगा क्या? देखिए, सरकार बनाने के लिए गठबंधन हो ना हो, लेकिन इस बिल, इस अमेंडमेंट पर, इस कानून पर, इस प्रावधान पर गठबंधन तय है और वो ये आज नहीं हो रहा है। ये गठबंधन हो चुका था तब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर गए थे जी नरेंद्र मोदी के यहाँ और सामने किया था। जब मीडिया पत्रकारगण पहुंचे, पूछने लगे कि क्या मामला है, क्यों यहाँ आए हैं, तो उन्होंने तेजस्वी को कहा कि यही बताएंगे जी। तब ये स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार बस गठबंधन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस मुद्दे पर तेजस्वी को लीड लेने दे रहे हैं जी। अब आप कहिए कि सर, आज के बयान को जो ललन सिंह ने दिया है उसको किस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि तेजस्वी के बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर 2 दिनों का समय दे दिया है और इस 2 दिनों के समय के अंदर में तेजस्वी यादव ने एक दबाव बना दिया है नैतिक नीतीश कुमार के ऊपर कि हम तो इस गाड़ी में बैठ चुके हैं जो गाड़ी बिहार के लोगों के हित में काम करने की है। अब आप बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा ये बताइए। ऑब्वियसली नीतीश कुमार भी इसी गाड़ी में बैठना है, उनको भी यहीं बैठना है, उनको भी इसी रास्ते से जाना है, उनको भी वहीं पहुंचना है जहाँ तेजस्वी को पहुंचना है। बिहार में जातिगत जनगणना कराना नीतीश कुमार का मकसद है। इसके लिए अगर सरकार भी गिरानी पड़े तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार तैयार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ही रास्ते से दोनों व्यक्ति को जाना है, आप खुद समझिए। अलग अलग गाड़ी से नहीं जाएंगे, एक ही साथ जाएंगे। बिल्कुल एक ही गाड़ी खुलनी ही है, ट्रेन है, थोड़ी ऐसी बस है कि 5 को जाएगा। एक ट्रेन है, उसी में बैठना है सबको। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार अगर भाजपा को छोड़ेंगे तो उनके पास नैतिक चाहिए ना एक हायर पॉइंट कि नहीं भाई हमारे साथ गलत हुआ तब हमने छोड़ा, आप ही लोग छोड़े। आपको याद होगा जब आप याद होगा आपको कि लगभग 6 महीने पहले हम पंचनामा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार अलग होंगे इस गठबंधन से, तो उनके बयान क्या होंगे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली। मैंने एक्ट करके बताया था कि वो ये आपके लिए छोड़ दिया, आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे, मेरे पास कोई विकल्प बचा था क्या? जी, बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास जो होगा हम करेंगे। हम तो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, हमने तो कहा था आप अपना मुख्यमंत्री रख लीजिए। ये सारी बातें नीतीश कुमार तभी बोलेंगे, मैंने 1 साल पहले आपको कह दिया था। और अब सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जो बातें कहेंगे वो दिख रही हैं। नीतीश कुमार स्पष्ट चाहते हैं कि भाजपा से लड़ाई भी ऐसी जगह पे हो कि वो वोट बैंक साध देवे, उस वोट बैंक पे मैसेज जाए कि नहीं भाई हमारे लिए गठबंधन तोड़ा है नीतीश कुमार ने, हमारे लिए नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी, तो ऐसे में दोबारा कुर्सी पर बिठाने की जिम्मेदारी हमारी है। जी। कैसे?
जब जातिगत जनगणना होगी और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाना चाहेंगे और भाजपा उसमें दबाव डालेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ दुश्मन कौन होगा जनता का? भाजपा जनता के नजर में कमजोर पड़ेगी और भाजपा के नजर में हीरो कौन बनेंगे? नीतीश। और यही काम नीतीश कुमार को चाहते नहीं है कि तेजस्वी यादव को अकेले इसका श्रेय मिले जी। वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अकेले इस पूरे वोट बैंक का जो है समर्थन न प्राप्त कर लें। नीतीश कुमार ऑब्वियसली पहले से ही ये काम कर रहे हैं कि वो बिहार की जनता को, खासतौर पे उस समाज को जो पिछड़ा समाज है, जो कहीं ना कहीं जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई उनके लिए भी है नहीं, वो एक्चुअली उनके वोट बैंक के लिए है। और भाजपा का अपना स्वार्थ है। भाजपा नहीं चाहती है कि हिंदू वोट में डिवाइड हो। अगर डिवाइड होगा तो वो अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ जाएगा और भाजपा कमजोर होगी। लेकिन नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि लव कुश समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और चूंकि तेजस्वी यादव के पास अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनको देखिए कितना भी कमजोर होते हैं, भले सरकार नहीं बना पाए लेकिन बहुत मजबूती के साथ खड़ा करता है। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात एहसास हो गया है कि उनका वोट बैंक वो पूरी तरह से अपने पाले में नहीं कर पा रहे हैं। विधायक की ज्यादा उनके जीत के आ रहे हैं राजद की तरफ से। एक तरफ उनके आपने देखा कि चुनाव के तुरंत बाद उनको जब इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया। ये एहसास कराया कि नहीं अब हम अपने समाज की बात करें, अलग अलग लोगों के जोड़ने की। और ऐसे भी देखिए एक आम अवधारणा तो यही कि 70% वोट बैंक जो इस देश में है वो ओबीसी जनसंख्या है, तो उनको साधना जरूरी है ना। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के वोट के आधार पर उनको हिंदू बना दीजिए तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, उनको ओबीसी बना दीजिए तो रीजनल पार्टियों की सरकार बनेगी। और अगर आप इसको समझ चुके हैं तो समझ लीजिए इतना कि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वो डिवाइड हो। और इसी वजह से ये वोट बैंक नीतीश के लिए बहुत कीमती हो जाता है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि इस वोट बैंक में ऑलरेडी तेजस्वी यादव एक बड़ा हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो अपना भी तो कुछ हस्तक्षेप वो करना चाहेंगे, कम से कम अपने जाति अपने समाज का तो वोट बैंक लेना चाहेंगे। और इसी तरीके से जब ये प्रस्तावित करते हैं तेजस्वी यादव, तो वो भी एक दाव ही खेलते हैं। तेजस्वी यादव जो नीतीश को बुलाने की बात करते हैं, 48 घंटे का समय देते हैं, तो वो एक जो प्रस्ताव किया उन्होंने कि हम दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार हैं इसके लिए, तो वो नीतीश कुमार को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ चूंकि दिल्ली में लड़ना भाजपा के खिलाफ है, तो नीतीश कुमार इससे पीछे हट जाए। एक चीज सर बार बार निकल कर सामने आती है, भाजपा और नीतीश के रिश्ते जब जब सुधरते हैं तब तेजस्वी यादव बिगाड़ने चले आते हैं, उखाड़ के लेके आते हैं। ये दिल्ली बुलाना नीतीश को क्या है? भाजपा के खिलाफ बगावत कराना ना। अगर नीतीश कुमार समर्थन करके खड़े रहते हैं उनके साथ दिल्ली चले जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्या लगेगा कि हमारे साथ सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है, वो भी दिल्ली में। ये कहा जा रहा था ये काम इससे पहले किसने किया? दिल्ली की कुर्सी पर किसने आवाज उठाई थी? जी, नीतीश कुमार ने नहीं, मुकेश सहनी जी वीआईपी उन्होंने आवाज उठाई थी कि प्रधानमंत्री बदलेंगे अब अपना। क्या हुआ? बाहर चलेगा, बदला लिया गया ना। ऐसे ही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नरेंद्र मोदी के आए। पिछली बार नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए थे नरेंद्र मोदी के, तो क्या हाल हुआ था 2014 में? जी, दोनों की हालत खराब हो गई थी। गठबंधन 15 में भले भाजपा यहाँ पे लड़खड़ाई, लेकिन लोकसभा में मोदी का लहर चलता है और वो प्रभावी होता है। इसीलिए नीतीश कुमार सोच समझकर ही फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाहे तब तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से ऑफर दिया है और दबाव बना दिया है एनडीए पर, नीतीश कुमार पर, कि अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो वोट छूटेगा, वोट के साथ जाते हैं तो भाजपा छूटेगा। दोनों परिस्थिति में सरकार तो गिर जाएगी। और ऐसे भी नहीं कि सरकार बचने वाली है। आने वाले समय में जब नीतीश कुमार इसको फ्लोर पे लेके आएंगे तो भाजपा का क्या रिएक्शन होता है, वो बहुत बड़ा एक मापदंड होगा इसको तय करने का। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो बयान दिया है जदयू की तरफ से, खासतौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बयान क्योंकि ललन सिंह ने बयान दिया है। जी, शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। पूरे कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह लगातार ये बोलते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसके खूबियां गिनाते रहे। 10 साल तक टैक्स नहीं देना होगा, ये होगा वो होगा, मतलब वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कल नीतीश कुमार ने फिर से आग लगा दी स्पेशल सेशन को लेकर। अब ललन सिंह को मैसेज मिल गया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव की साथ देने की आवश्यकता क्या है, हम तो इस मुद्दे पर साथ है ही। जब नीतीश कुमार साथ लेकर चले गए तेजस्वी यादव को दिल्ली, तो उसमें दोबारा दिल्ली जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो कोई अकेले थोड़ी जा रहे हैं, वो तो पूरे समाज जो एक ग्रुप बना था उसका विचार लेकर ही जा रहे हैं ना। तो तेजस्वी यादव तो शुद्धतः राजनीति दबाव डालना चाहते हैं नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार भी चूंकि फंसे हुए हैं तो वो भी चाहेंगे
कि भाजपा से जय छह कर ही लिया जाए जी। लेकिन इतना जल्दी दिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ना चाहेंगे, वो पटना वाली लड़ाई लड़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे यहाँ सदन में फैसला किया जाए, दिल्ली में नहीं। जी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने जो 48 से 72 घंटे का नीतीश को समय दिया है, और एक खास बात बार बार यही देखने को मिलती है कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते सुधरने लगते हैं तो तेजस्वी उन मुद्दों को लेकर आते हैं जिन पर लड़ाई लगवाई जा सके। और तेजस्वी को ये भरोसा होता है कि बिहार में जब भी नीतीश और भाजपा के बीच में टकराव होगा तो नीतीश पीछे नहीं हटेंगे, पीछे भाजपा को हटना होगा, और भाजपा पीछे नहीं हटेगी तो उस परिस्थिति में बिहार में सरकार गिर सकती है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार इस बात पर जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में इतना।